आज यहाँ पे हम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में मौजूद हैं। सोयाबीन की फसल के ऊपर जो भी तहकीकात हो रही हैं, ये सोयाबीन की फसल हमारे सामने है और यहाँ पे ब्रीफिंग दी जा रही है कि सीड्स के लिए कौन-कौन से तजर्बात किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को सोयाबीन की फील्ड में सोयाबीन की फसल के लिए खुद कफालत की राह पे गामज़न किया जा सके। ये यहाँ पे लगा है और कहीं इसके बाद फिर हम वीट लगा देंगे ना, इसको अभी हार्वेस्टिंग कर सोयाबीन का 200 टन का जी, सोयाबीन का सीड के तौर पर। और ये फिर सीड जो है ना फार्मर ले जाते हैं, जो जितने मुख्तलिफ एरिया में लगाते हैं उन पर जो फार्मर सीड को लेता है फिर वो आगे उस हिसाब से बने। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैक्सिमम जो हम एडिबल ऑयल के तौर पे या पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो अगर हम इसको प्रमोट करें और मैक्सिमम फार्मर लगाए, लेकिन फार्मर की भी थोड़ी सी इकनॉमिक्स है। लेकिन एक ही बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये सैंडविच क्रॉप है कि ये 3 महीने में आपको ना ये सोयाबीन वो पक जाती है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि जीन बैंक क्या होता है और इसकी कंट्रीब्यूशन किस तरह से पाकिस्तान में आप लोग कर रहे हैं? जी, बेसिकली जीन बैंक जो है ये एक तमाम क्रॉप्स की कलेक्शन होती है तमाम वैरायटीज़ में। यानी कि आज तक आप ये समझ लें कि दुनिया में जितने भी वैरायटीज़ आई हैं उनका ना थोड़ा थोड़ा सीड्स जो हम मेंटेन करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डाइवर्सिटी। उसमें ये होता है कि इन केस खुदा न खास्ता कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह आ जाते हैं, तो अगर कोई चीज़ एक्सटेंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है दुनिया से, तो जीन बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ से आप ना उसको रिवाइव कर सकते हैं उस वैरायटी को। और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट करैक्टर होते हैं जब से यानी कि वैरायटीज़ वगैरह बनी है। और इसमें वो हम ना सिर्फ ये कि जो साइंटिस्ट बनाते हैं वो, प्लस जो ऑलरेडी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो जाते हैं अपना टूर्स पे और वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में, पहाड़ियों में उन मुख्तलिफ वैराइटीज़ को, मुख्तलिफ जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको तलाश करते हैं, उनको तलाश करके और उसके बाद ना उसको फिर प्रिजर्व करते हैं। और उसमें वो -5 पे भी, माइनस जो लॉन्ग टर्म पे डिफरेंट प्रिजर्वेशन के जो टेम्परेचर के हैं, वो अगर लॉन्ग टाइम करना है तो उसका और टेम्परेचर माइनस में होगा, और जो शॉर्ट टर्म है, और उनको फिर साल साल हम रिवाइव भी करते रहते हैं। और जब किसी भी साइंटिस्ट को कहीं से भी पाकिस्तान में या वर्ल्ड में अगर कोई जीन चाहिए उसको, तो वो जर्म प्रॉब्लम चाहता है कि मसलन फॉर एग्जांपल हमें गंदम के लिए एक ऐसी वैरायटी चाहिए जिसका ये ब्लड था, तो वो हमारा सारा रिकॉर्ड सारा उसमें कंप्यूटराइज्ड होता है, वो उसमें फीड करते हैं और उसको अवेलेबिलिटी होती है और वो उसको उसके साथ ना वो उसके जेनेटिक्स में उसको इस्तेमाल करता है। जीनोम एडिटिंग के ज़रिए हम ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्लांट के अंदर वो जीन मौजूद होगा, लेकिन उसमें हम ना ऐसी चेंजेस लाएंगे कि वो अगर पानी की कमी भी होगी तो उस वक्त वो जो है ना उस कमी के अंदर टॉलरेट कर पाएगा और वो जो उसकी यील्ड पे, उसकी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसको हम ना जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री बनाना प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री पोटैटो प्लांट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री जिंजर प्लांट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री कट फ्लावर्स। बेसिकली एम जो है, अगर माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ डिजीज़ फ्री पोटैटो प्लांट्स को देखा जाए तो एवरी ईयर हम लॉट नंबर ऑफ सीड्स जो है वो बाहर से डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जो कि फार्मर्स की नीड को पूरा नहीं कर सकता। उस नीड को पूरा करने के लिए एक तो हमें लॉट ऑफ मनी जो है वो एक्सपेंड करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि जब भी बाहर से सीड आता है तो वो 7th-8th जनरेशन का होता है, जब फील्ड में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस लेवल की यील्ड नहीं देता। तो इन विट्रो हम थ्रू टिश्यू कल्चर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम फर्स्ट जनरेशन का सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमें बाहर से कोई भी सीड इंपोर्ट ना करना पड़े,
हम अपना ही जो है फर्स्ट जनरेशन का डिजीज़ फ्री सीड प्रोड्यूस कर सकें।